गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको पार्ट 2 सच्ची मित्रता पढ़ाएंगे। बच्चों, यह एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है। इसमें पिथीहस और दामन की सच्ची मित्रता के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि एक मित्र दूसरे मित्र के लिए अपनी जान निछावर कर देने के लिए तैयार हो जाता है। तो आइए बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं। यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेकदिल थे। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। दामन ने अपने बीबी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथिहस को मिला तो वह दौड़कर आया। पिथिहस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। देखो बच्चों, कहानी में बताया गया है कि यूनान की जो सभ्यता है बहुत पुरानी है और यूरोप के देशों में ये यूनान से ही सभ्यता का ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ और यहीं पर अरस्तु और प्लेटो जैसे विद्वानों का जन्म हुआ है। एथेंस यूनान की क्या थी? राजधानी थी। इसी एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेकदिल थे। नेकदिल मतलब अच्छा इंसान। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज हो गया। बादशाह यानी कि राजा नाराज, गुस्सा हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया गया। दंड यानी कि सजा, उसे फांसी की सजा सुना दी गई। दामन ने अपने बीबी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा और बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जमानत यानी जिम्मेदारी। जब यह समाचार पिथिहस को मिला तो वो दौड़ कर आया। पिथिहस ने दामन की जमानत दे दी यानी कि जिम्मेदारी दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह में बंद हो गया। स्वयं मतलब खुद, बंदी गृह मतलब कारागृह में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था, मतलब उस समय यूनान में, एथेंस में ऐसा ही कानून था। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। दामन नियत समय पर नहीं लौटा, इसलिए उस समय के कानून के अनुसार पिथिहस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वो बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। नियत मतलब एक निश्चित समय पर। दामन जब नहीं लौट कर आता है तो वहाँ के कानून के अनुसार पिथिहस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो वो मन में सोचता है कि या तो दामन के साथ कोई दुर्घटना घट गई है या वो बीमार हो गया, नहीं तो वो दामन हमारे पास अवश्य आता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो ही पिथिहस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थक कर मर गया था। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लगा। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच सका। अब यह है कहानी में कि जैसे ही पिथिहस को फांसी पर तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार होता है तो दामन घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुंच जाता है और दामन को घोड़ा वहां पर पहुंचने में इसलिए देरी हो जाती है क्योंकि ये तो पहला घोड़ा उसका थक कर मर जाता है और दूसरा घोड़ा ढूंढने में उसको समय लग जाता है। मुश्किल मतलब कठिनाई से, मुश्किल से उसको एक घोड़ा मिलता है जिस पर वो फांसी की जगह पर जाकर पहुंच जाता है। दामन के वापस आ जाने पर पिथिहस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। दामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे जिन्हें वह बेहद प्यार करता था। पिथिहस अविवाहित था। जब दामन वापस आ जाता है पिथिहस के पास तो पिथिहस खुश नहीं होता है और
वो अपने मित्र के लिए अपने प्राण दे देना चाहता है, यानी कि फांसी पर लटक जाना चाहता है। और दामन विवाहित मतलब दामन की शादी हो चुकी थी और उसके बाल बच्चे नहीं थे। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। पितिहस क्या था? अविवाहित था। पितिहस की शादी नहीं हुई थी। अब इसका शेष भाग बच्चों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।